ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। आइए गीता चिंतन माला में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से भगवान ने जो अभी बात छेड़ी है, ये कुल 10 श्लोक हैं, 11 से लेकर 30 श्लोक तक। इसमें आत्म तत्व का निरूपण किया है। इसी को सांख्य बोलते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है जैसे गणित का सिद्धांत 1 + 1 2 होता है, ऐसे जो नित्य वस्तुएं, जो शाश्वत वस्तु हैं, जिसमें कभी कुछ फर्क नहीं होता है, जो परम सत्य है, उसी को ही सांख्य बोलते हैं। तो अर्जुन के शोक का कारण यह है कि वो युद्ध के मैदान में बीचों बीच उनकी दृष्टि जब अपने प्रतिपक्ष में शत्रुओं को न देखते हुए अपने स्वजनों को देखने लगा, दृष्टि थोड़ी बदल गई। उसके कारण उसमें जो शौर्य था, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वो कृपा में आवेश आ गया, करुणा में आवेश आ गया, विषाद में उसका परिवर्तित हो गया। आप वेदांत की दर्शन से देखें तो जगत तो जय है वैसा का वैसा ही है। हमारा शोक और मोह का कारण क्या होता है? देखो, 2 तरह की सृष्टि होती है अध्यात्म की दृष्टि से। एक ईश्वर निर्मित सृष्टि होती है और एक होती है जीव निर्मित सृष्टि। जहां ईश्वर निर्मित सृष्टि जो होती है उसमें कभी शोक मोह कुछ नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। इसमें न सुख है न दुख है, अनायास जैसे नदी का बहना है। अब ईश्वर निर्मित सृष्टि में कौन से तत्व आते हैं? जैसे पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब ईश्वर निर्मित, क्योंकि इसका निर्माता कौन है? ईश्वर। हमने तो नहीं बनाई। पृथ्वी का निर्माण हमने नहीं किया है, जल का निर्माण हमने नहीं किया है, आकाश हमने नहीं बनाया, वायु हमने नहीं बनाया है। तो जो हमारे बस की बात नहीं है, जो पहले से विद्यमान था, वो ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं उसको। और ईश्वरीय सृष्टि में हम भी एक उसमें भाग हैं। हम जो मतलब हम जीव मात्र, ये भी ईश्वर की सृष्टि का ही एक अंश है।
अब जब हम ईश्वरी सृष्टि के अंश है, तो हमारे में ये शोक मोह ये सब क्यों आ जाता है, सुख दुख क्यों आ जाता है? इसी को ही तो ज्ञान कहते हैं, इसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, ये जब तक ये बात हमारे दिमाग में दृढ़ नहीं हो जाए, तब तक ये शोक मोह सुख दुख राग द्वेष बंधन मुक्ति इससे हम परे नहीं हो सकते। और यही सबसे पहली बात भगवान ने हमारे सामने रख दी है। जीव सृष्टि निश्चित ही ईश्वर की ही बनाई हुई एक अभिव्यक्ति है, लेकिन जब जीव आ जाता है, अब वो क्या करता है, वो अपनी सृष्टि का निर्माण करता है। अपनी सृष्टि माने मेरापन, सृष्टि में मेरापन आता है। और जहां जहां मेरापन आता है, मतलब अब मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा नाता, मेरा पोता, जहां जहां मेरा 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 आया, वो जीव सृष्टि हो गई। मतलब हमने अपनी सृष्टि को, हमने उस पर अधिकार किया, और जहां हमारी सृष्टि निर्मित हुई, हमने उसमें अहम भाव रखा, ममत्व रखा, तो वहां शोक और मोह आना ही है, आना ही आना ही है। अब कोई भी अपने जीवन की कोई भी आप समस्या हो, शोक का कारण हो, सुख का कारण हो, मोह का कारण हो, उसमें आप देखेंगे तो वो जहां अपनापन है वहीं पे ही होगा। देखो अर्जुन का भी शोक का कारण शंकराचार्य ने आगे बताया ना, वो भीष्म को देख रहे हैं, वो द्रोण को देख रहे हैं, वो गुरु को देख रहे हैं, पोते को देख रहे हैं। उन्हें शत्रु नहीं दिख रहा है, उन्हें अपने स्वजन दिख रहे हैं, मतलब ममत्व भाव आ गया उसमें, मेरा है, ये तो मेरे हैं। आज तक अर्जुन ने इतने सारे युद्ध किए हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि वो कृष्ण के सामने भी आ गए थे, मतलब युद्ध में, लेकिन इतनी बार युद्ध किए हुए, इतनी बार रण संग्राम में कभी अर्जुन को विषाद नहीं आया, इसी बार क्यों आया है? उसका कारण एक ये है कि ममत्व के कारण वो अपनी सृष्टि से देख रहा है, अपनी सृष्टि को वो देख रहा है। उन्हें ऐसा ही लगता है ये सब मेरे हैं, और जहां मेरापन आया वहां दुख आएगा ही। इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। अब अपने मोह को जस्टिफाई करने के लिए वो शास्त्रों का प्रमाण देता है। प्रज्ञावाद किसको बोलते हैं? आदमी का पास बुद्धि होता है तो अपना मत वो रखने के लिए अलग 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 दृष्टिकोण से बताता है, मतलब मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही हूं, उसको ही प्रज्ञावाद कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं डेविल कोट द बाइबल। तो अपने मत को, अपने सिद्धांत को सत्य करने के लिए वो शास्त्रों के वचन का आधार लेता है। वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं होते हैं, इसी को ही प्रज्ञावाद बोलते हैं। तो यहां भगवान ने प्रज्ञावाद और पंडितः दो शब्दों का प्रयोग किया है। आदमी का पास बुद्धि होता है, तो जैसे चार्वाक, उसके पास भी बुद्धि थी, तो बुद्धि का आदमी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रज्ञावाद माने अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानना, अपने मत को सही मानना, इसको ही प्रज्ञावाद बोलते हैं। और पंडित किसको बोलते हैं? जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो विवेक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं निरीक्षण न्याय कर सकते हैं। वो शास्त्र को भी जानते हैं लेकिन सिद्धांत को भी जानते हैं। प्रज्ञावाद केवल सत्य के कुछ अंश को लेके अपने मत को प्रतिपादित करता है, और पंडित जो होता है वो शास्त्रज्ञ होता है लेकिन पूर्ण सत्य का वो पक्ष लेता है। तो प्रज्ञावान और पंडित में इतना शब्द फर्क है। पंडित में पूर्ण विवेक रहता है वो। और शोक किसके कारण है? अशोच, भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासुन अगतासुंश्च।
असु को बोलते हैं, असु, असु का मतलब क्या होता है? प्राण। मतलब प्राण जिसके हैं और प्राण जिसके नहीं हैं। गतासु मतलब जिसके प्राण चले गए हैं, और अगतासु जिसके प्राण अभी हैं। असु को प्राण कहते हैं। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, मृत्यु का मतलब क्या होता है? मैंने बोला ना, एक ईश्वर निर्मित सृष्टि होती है और एक जीव निर्मित सृष्टि होती है। ईश्वर निर्मित सृष्टि जो है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, और जीव निर्मित सृष्टि जो है वो क्षणिक होती है, वो काल के अधीन होती है। लेकिन क्या होता है कि जीव निर्मित जो सृष्टि है वो विस्मृति हो जाती है हमारी, और हम संबंध को, अपनेपन को शाश्वत मान लेते हैं, और जब वो वियोग हो जाता है तब हमें शोक होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो गतासु है और जो अगतासु हैं उसका पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। तो असु को बोलते हैं प्राण। प्राण निकल जाए, इसलिए व्यवहार में बोलते हैं ना, आदमी की मृत्यु तो क्या, ऑफ हो गए। ऑफ मतलब स्विच स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं। ऑफ माने बंद हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंस्ट्रूमेंट में काम करती थी वो उसमें बंद हो गई, रुकावट आ गई, इसलिए हम बोलते हैं ऑफ हो गए। ऑफ का मतलब वो कार्य बंद हो गया। मृत्यु को भी हम बोलते हैं ना, आदमी फलाना आदमी ऑफ हो गया, मतलब उनकी जो प्राण शक्ति थी वो अटक गई, वो निकल गया। तो मृत्यु क्या हुई? अब देखो, शरीर है वो तो वैसे भी नाशवान है। यहां भगवान सुंदर दृष्टि देते हैं। रामायण में प्रसंग आता है, सुंदर अच्छा एक दोहा है। राम जी तारा को समझाने के लिए, जब वाली की मृत्यु हुई ना, तो तारा बहुत शोक करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। तब राम जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। राम जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। बड़ी सुंदर रीति से राम जी ने ये तारा को समझाया है कि तो शोक किसके लिए कर रही है? वाली के लिए। वाली माने ये शरीर के लिए। तो ये शरीर तो तेरे सामने ही पड़ा है मृत अवस्था में, लेकिन शरीर तो है। और शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो है वो पंचभूत का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उसका ही बना ये अधम शरीर है। ये प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। अगर तू ये शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तो तेरे पास ही खड़ा है, पाड़े पास में ही पड़ा है। अगर शरीर पे इतना तेरा मोह है, तू उसी को ही वाली समझती है, तो केवल प्राण चले गए लेकिन शरीर तो है, उसको संभाल के रख ले तू। नहीं, ये शरीर से, ये तो मेरा वाली है, मेरा वाली है, रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इससे व्यावरा में ऐसा करते हम? कितना भी चाहे प्रेम हो, जितना भी ममत्व हो, सशरीर मतलब शरीर में जब प्राण रहते तब हम उसको गले लगाते हैं, दिन में 10 बार ऐसे गले लगा चुंबन करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाता है फिर हमारा वो रहता है, शोक होता है, लेकिन वो शरीर को रख पाते हम बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये सब कहने की बात होती है, क्योंकि जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो वो जो शरीर पंचभूत का होता है, धीरे 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 जो उसका स्वाभाविक गुण तरफ अधम शरीर कहां, क्योंकि वो सड़ने लगता है फिर धीरे धीरे धीरे। आप सबको एक दिन पर रखेंगे तो सड़न शुरू हो जाती है, फिर दुर्गंध आने लगती है। अब देखो, हमारा शोक, हमारा मोह भी कितना क्षणिक होता है। शरीर के कारण ही तो मोह होता है। भगवान कहते हैं अगर तू वाली को ऐसा इतना प्रेम करती है तो शरीर तेरे सामने ही पड़ा है अभी, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। अगर तू जीव मानती है, आत्मा को मानती है, वो तो नित्य है, वो तो शाश्वत है, वो तो कभी मरता नहीं है, तो तू शोक किसके लिए कर रही है? ये राम जी के वचन है। क्योंकि जीव तो नित्य चेतनवंत होता है, किसके लिए तू रो रही है?
मतलब यही आत्मज्ञान है। देखो जरूर, अब मोह होने का कारण मैंने बोला ना पंडित, इसका मतलब ये नहीं कि इमोशन ना हो, लेकिन स्वीकार करना। ये प्रेम होना, अपनापन होना स्वाभाविक है, ये जीव का स्वभाव है, मतलब ये देह का स्वभाव है। लेकिन हम क्या है, सह नहीं पाते हैं, ये ज्ञान के अभाव के कारण। तो गीता हमें वास्तविकता का दर्शन कराती है कि हमें जिसके प्रति मोह है, जिसके प्रति इतनी आसक्ति है, वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वो बिछड़ने वाली ही है। इसलिए गतासु मतलब ये शरीर को तो ऐसे ही वो नाशवान है, शरीर वैसे ही उसको मरते ही बोलते हैं। इसलिए आप शरीर की देखो व्याख्या भी करेंगे, शरीर को क्या बोलते हैं, शीर्यते इति शरीर। शरीर माने जो प्रति क्षण क्षीण होते रहता है। आप देह कहो तो देह माने जिसके रहने में सतत संदेह है, उसको नाम देह है। शरीर कहो, देह कहो, वो हमेशा वो क्षणभंगुर है, वो नाशवान है। अब और थोड़ी गहराई में आप देखेंगे तो ये पंचभूतात्मक जो शरीर बना वो भी, वो नष्ट तो होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, लेकिन वास्तव में सूक्ष्मकाय की दृष्टि से कहे तो वो उसका पूर्ण नाश तो होता ही नहीं है, वो पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। शरीर की बात छोड़ो, कोई कागज का टुकड़ा भी आप पूर्ण नाश नहीं कर सकते, सिर्फ उसका आकार बदल सकते हैं आप। बस इसी को ही एक जीव सृष्टि कहते हैं। मतलब जीव सृष्टि में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है और सब बदलते रहते हैं। मतलब और स्पष्टता से कहना हो तो जो भी नाम और आकार हैं वो सब अशाश्वत है, मतलब वो शाश्वत नहीं है, वो काल के अधीन है। और जो नाम और आकार से परे हैं वो नित्य है, वही अपना सही स्वरूप है। ये हम इतनी बार श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी ये प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि ये इसी को तो माया बोलते हैं ना। आगे भगवान कह गए दैवेशाम गुणमयी मम माया दुरत्ययः। इतनी इतनी श्मशान यात्रा में जाते हैं तभी हमें थोड़ा क्षणिक वैराग्य आ जाता है कि अब मेरे भी बारी आने वाली है, लेकिन फिर जैसे ही घर में आते हैं, संसार में आते हैं, तो वापिस सब भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको इस बात की प्रतीति हमेशा रहेगी कि ये क्षणिक शरीर क्षण भंगुर है, और शरीर के साथ जितने भी शरीर से रिलेटेड जो संबंध है वो भी शाश्वत नहीं है, तो इससे क्या होगा, आप ऐसा नहीं कि आप एकदम इमोशन प्रूफ हो जाएंगे, फीलिंग लेस हो जाएंगे, भाव शून्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप में एक समझदारी आ जाएगी, आप वो परिस्थिति को आप संभल पाएंगे, उसको सहन कर पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि जब हमने सोचा भी नहीं होता और अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब हमें बड़ा दुख लगता है, बड़ा आघात लगता है। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था और ऐसा हमारा जीवन में हो गया। यहां तो भगवान ने केवल मृत्यु की बात, क्योंकि अर्जुन के सामने जो प्रश्न आए थे, अर्जुन को ऐसा लगता है कि इनको मारने से इनका अभी नाश हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे, तो मैं फिर किस हेतु से, किस कारण से मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, अपने आप को ये राज्य का अधिकारी मान पाऊंगा, या राज्य का सुख भोग पाऊंगा। तो भगवान उनको वास्तविकता का दर्शन कराते हैं कि ये जो नाम और आकार है, वो संबंध है, वो कभी शाश्वत रहने वाले ही नहीं, क्योंकि शरीर है वो गतासु है, और जो प्राण आत्मा है वो अगतासु है, वो कभी जाने वाला है ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, जैसे घड़ा होता है और मिट्टी होता है, तो मिट्टी है वो शाश्वत है और घड़ा है वो अशाश्वत है। तो ऐसे ही जीव निर्मित सृष्टि से अपने आप ये सब बनता रहता है। अब हमारे भी देखो, भगवान ने हमें निर्माण किया, फिर हमने हमारा सृष्टि निर्माण का, वही बंधन, वही सुख का दुख का कारण है। इसलिए अगेन 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं ना
कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद, ये संसार का पूरा चरितार्थ कर दिया। फिर विषय प्रवालः, दूसरा श्लोक कौन सा है? अधश्च मूलानुसंत कर्मानुबंधी मनुष्य लोक, हाँ, अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। विषय कृपालः मतलब विषय, राग और द्वेष के विषय के कुपल वो निरंतर बहती रहती, ये मेरा है, ये पराया है, ये भेद बुद्धि के कारण वो ही फिर इतनी जड़ें मजबूत हो जाती है, फिर इतना अटैचमेंट इतना मजबूत हो जाता है कि वो ही हमारा सुख का कारण बन जाता है, वही फिर हमारा दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ज्ञानी जो होता है प्रेम सबसे करता है, लेकिन अटैचमेंट किसी से नहीं रखता है। अगर आपके जीवन में मोह को कम करना है, शोक को कम करना है, तो हमेशा ये प्रतीति रहनी चाहिए कि जो चीज मुझे अत्यंत प्रिय है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर वो चीज हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो या पदार्थ हो या परिस्थिति हो या समय हो, जो भी हो, अगर इस समय हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, वाह ये समय ऐसा ही निरंतर बना रहे, तो आप भ्रम में हैं, आप शोक में आ सकते हैं। अगर इस काल का, इस परिस्थिति का आपको अत्यंत मोह है, तो मोह हुआ तो बाद में शोक होगा ही होगा। क्योंकि शोक और मोह एक सिक्के के दो पहलू के बराबर हैं। जहां मोह आया तो शोक आया ही समझो। तो शोक से मुक्त होना है तो मोह को कम करना पड़ेगा। और मोह कैसे कम होगा? बस यही प्रतीति होनी चाहिए कि ये भी जाने वाला, ये भी जाने वाला, ये भी जाने वाला है। अर्जुन इस दृष्टि से नहीं देख रहा था, अर्जुन केवल शरीर की दृष्टि से देख रहा था। इसलिए हमें जब तक हमारी देह वृत्ति रहेगी तब तक ये बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए जो वेदांत का है ना, उपनिषदों का ये जो ज्ञान है, बहुत हमें भारी लगता है, क्योंकि व्यवहार में ऐसे हम जीते नहीं, उसका अनुभव अब तक किया नहीं, प्रतीति नहीं की है। कोई हमें गधा कहे तो हमें तुरंत बुरा लग जाता है, लेकिन भगवान कहे तो मेरा अंश है, अमृतस्य पुत्रः, अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो महात्मा का कहना है, ये तो महात्मा की बातें, हमें क्या, हम तो सामान्य मानव। तो हम ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, उसका अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि वहां तक हमारी मनन, उसके मतलब मन और बुद्धि का भी विषय नहीं है ये तो आत्मा, तो ऐसे देखा जाए तो। इसलिए प्रश्न करते हैं ना कि आप जो बोलते हैं देह अनित्य है और आत्मा नित्य है, तो आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती है, आत्मा क्यों नहीं दिखता है? अरे भाई, वो मन का विषय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन वो अनुभव का विषय है। और जो अनुभव होता है उसमें ऐसा नहीं, क्योंकि एक जो न्याय शास्त्र वो प्रमाण में मानता है कि प्रमाण दो, उपमेय या कुछ ऐसे करके आप इसका एक कर सको। लेकिन ये जो है तत्व ऐसा है अनिर्वचनीय, इसके तो इसके लिए उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। लेकिन इस तरह से हम समझा सकते हैं कि देखो, स्वप्न सृष्टि वो भी जीव सृष्टि है। हम स्वप्न देखते हैं तो हमारी न आंख काम करती है न हाथ पैर काम, तो एक शरीर तो एक पड़ा रहता है पलंग में, फिर भी स्वप्न सृष्टि चलती है ना, उसमें हम घूमते फिरते हैं, सब दृश्य दिखते हैं। आंख न होते हुए भी हमें स्वप्न दिखाई देता है, हम न बोलते हुए भी हम बातचीत करते हैं, सब कुछ स्वप्न सृष्टि में चलता है ना। तो कौन सी इंद्रिया वहां पे काम कर रही है? तो इंद्रिया न होते हुए भी वो स्वप्न सृष्टि चलती है। वैसे ही जो ये आत्म तत्व है उसको इंद्रिय की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये आत्मा ये पंचभूत में आ जाता है तब ये देह, जिसको हम बोलते हैं, वो गुजराती में भजन છે ને, રાખના રમકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે, कितना सुंदर भजन है। मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव ने बनाव्या रे, રાખના રમકડા। तो ये सब बस ये राग के ढींगला ढींगली ने रमत છે आ बधी।
ये जो समझ सकते हैं वो कभी मोहित नहीं हो सकते, और जो मोह में नहीं आ सकते वो उसको कभी शोक नहीं होता है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है? हाँ, अनित्यम अलोकम सुखम। और देखो, शोक भी किसका होता है? बहुत अच्छी तरह से विद्वानों ने समझाया है। एक तो ममत्व के कारण, अगर मृत्यु ही शोक का कारण होती तो सबकी मृत्यु में हमें शोक होना चाहिए। संसार में तो कितनों की मृत्यु होती है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां मेरा ममत्व जुड़ा, अरे ये तो मेरा है, तो हमें शोक लगता है। अच्छा, अगर मेरी व्यक्ति जो वास्तव में है, उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन हमें उसका अभी ज्ञान नहीं हुआ है, तो हम शोक से मुक्त रह सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है, दो लड़के फॉरेन चले गए, वहां अभ्यास किया, 3-4 साल अभ्यास किया, मतलब मास्टर की डिग्री ली, बाद में उनको जॉब भी मिल गई अच्छी, दोनों ने जॉब भी किया, एक ही गांव के थे। 5-6 साल हो गए, फिर तो अच्छी कमाई भी शुरू हो गई। 6 साल के बाद आने वाले थे, तो रास्ते में वो जा रहे थे, तो एक की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के कारण। एक्सीडेंट के कारण एक की मृत्यु हो गई। अब समाचार भिजवाए गए, वहां से एड्रेस मिला तो, लेकिन एड्रेस की अदला बदली हो गई। जिसकी वास्तव में मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट के कारण, उसके घर वो दूसरा जो व्यक्ति था जो जीवित था, उसका लेटर गया कि भाई तुम्हारा लड़का है, इतना कमाया है और इतनी तरक्की उन्होंने की है और एस्टैब्लिश हुआ है, और बस कुछ ही दिनों में वापस आने वाला है। और जो जीवित था, लेकिन उनके परिवार में वो जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका लेटर चला गया। अब जैसे लेटर हाथ में आया, और जो व्यक्ति मर गया था लेकिन परिवार अलग था, उनको उनको इतना शोक, अरे रे मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। और वास्तव में जिसका बेटा मर गया था एक्सीडेंट के कारण, लेकिन गलती से वहां पे दूसरे मित्र का लेटर चला गया, तो वो तो एकदम खुशियां मनाने लगे। अब जब वास्तविकता का पता चला कि अरे ये तो दूसरा का बेटा था, और जिसका एक्सीडेंट तो हमारा बेटा था, तो जिसको पहले हर्ष था, आनंद मना रहे थे कि वाह चलो हमारा बेटा इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जब परिस्थिति बदल गए, वो तो मर गया है, तो जो पहले खुशियां मनाते थे अब वो गम मनाने लगे। और जो पहले गम मनाने थे, लेकिन पता चला रे ये तो दूसरा का बेटा था, गलती से लेटर आ गया, तो उसको और खुशी हो गई। देखो परिस्थिति बदल गई ना, मतलब जब ज्ञान हुआ कि रे मेरा है, तब शोक होता है। तो ये जागृत अवस्था में, और जब मन स्वीकार कर लेता ये मेरा है, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, तब वो मोह उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कहते हैं गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो देह है, जो नाम है, कोई भी नाम और आकार, वो हमेशा परिवर्तित ही रहता है। आकार और नाम कभी शाश्वत नहीं रह सकते। इसलिए भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हाँ जी, कल आपने बोला था, हाँ फिर से हम इसका श्लोक बोलेंगे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम्। भगवान यहाँ काल की दृष्टि से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहले मैं नहीं था या तू नहीं था, मतलब पहले मतलब
भूतकाल में, भूतकाल में तू या मैं नहीं था, ऐसा नहीं था। और भविष्य में भी तू या मैं, हम सब, यहां बहुवचन का है। बहुवचन माने ये शरीर के में। देखो आत्मा जो है उसमें तो बहुवचन की वो नहीं, आत्मा आत्मा रहती है उसमें, उसमें कोई लिंग भी नहीं है। लेकिन यहां शरीर की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि पहले भी तू और मैं और हम सब थे, बाद में भी मैं और तुम हम सब रहेंगे। तो उसके लिए तू शोक क्यों करता है? देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम न आत्म भेदापि प्रायेण। अवश्य रहेंगे मतलब हमारी जो अस्तित्व है, हम मतलब मैं, भगवान ने यहां क्या प्रयोग किया? मैं और तुम मतलब तू। अब यहां मैं और तू जो बोल रहे हैं वो आत्मा को बोल के बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब ये आत्मानुभूति हमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, लेकिन शरीर वो हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। क्योंकि अगर शरीर को ही हम स्वरूप मानते तो शरीर तो बदलता रहता है, नित्य। आगे भगवान कहेंगे जन्म होता है, बचपन आता है, युवावस्था आती है, पहले एकदम कोमल होता है, फिर युवानी में एकदम कठोर हो जाता है, रुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र बीतती है वापस वो कमजोर होने लगता है। ये सब शरीर के गुण धर्म है। लेकिन ये देहाध्यास के कारण हम क्या बोलते हैं? मैं बालक था, मैं युवान था, मैं बलवान था, मैं कमजोर था, मैं स्वस्थ था, मैं बीमार था। लेकिन जो मैं बोल रहे हैं वो वास्तव में वो हमारा स्व स्वरूप तो आत्मा है, और मैं में तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। न मैं में बचपन आता है, न मैं में बलवान हो के कमजोर, वो सब मैं में को लागू पड़ता ही नहीं है। मैं है वो शाश्वत है। अब मैं कौन? शरीर वो मैं नहीं हूं। क्योंकि पहले आप देखो, मैं अलग हूं और मेरा अलग है, ये बात तो आप मानते हैं, हमने पहले भी चर्चा की इस बात की। मैं और मेरा, जो मैं है वो नित्य है, वो शाश्वत है, मैं कभी मरता नहीं। जो भी हमें प्रतीति हो रही हो आत्मा के कारण तो ये अनुभूति हो रही है। जो आत्मा है वो अमृतस्य पुत्रा, जो चेतन तत्व है, मतलब सच्चित आनंद स्वरूप जो है, वही प्रतीति देह के कारण वो भी सत्य भाषित होता है। जैसे वेदांत में रजसर पुण्याय बोलते हैं, जैसे मणि है, शुद्ध है, शुभ्र है, निर्विकार है, लेकिन उस पे पर कुछ ऐसा लाल रंग का फूल रख दो तो मणि भी लाल दिखने लगती है। जैसा आप रंग रखते हैं तो मणि का भी ऐसा आकार लग, वास्तव में मणि वो नहीं है, आत्मा शुद्ध है। लेकिन ये आत्मा का आरोपित होते हुए, मतलब ये देहाध्यास के कारण आत्मा सुखी दुखी का हम अनुभव करते हैं। देह की पीड़ा को ही हम अपनी पीड़ा मान लेते हैं। इसी को ही तो भ्रम कहते हैं। तो मैं और मेरा वो दोनों भिन्न है, ये तो आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, और जो मैं है वो मेरा नहीं हो सकता। जैसे मेरी पुस्तक, मेरा फोन, मेरी माला, मेरा कपड़ा, मतलब ये फोन पुस्तक से मैं अलग हूं। अब ऐसे शरीर पे आइए तो मेरे शरीर, मेरा शरीर माने शरीर मैं नहीं हूं। अगर मैं होता शरीर तो हम मेरा बोल ही नहीं सकते। अब देह में कुछ कमी आ जाती है, एक पैर काटना पड़े तो भी मैं तो रहता हूं कि नहीं? किसी के दो पैर नहीं रहता है फिर भी मैं तो रहता हूं कि नहीं? किसी के हाथ नहीं होते तो भी मैं तो रहता हूं कि नहीं? अब जो पूर्ण शरीर वाला है वो भी अपने आप को मैं पूर्ण मानता है, और जिसका शरीर भगवान न करे और किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते हैं, दोनों पैर नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं आधा शरीर वाला, आधा व्यक्ति। नहीं, वो अपने आप को पूर्ण ही मानता है। तो मैं और मेरा अलग है, तो जहां मेरा शरीर आया तो शरीर में हूं ही नहीं।
बस यही बारंबार प्रतीति करनी है। मुझे तो लगता है कि इसका नित्य पाठ करना चाहिए। 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक नित्य इसका अध्ययन करना चाहिए। तब हमें प्रतीति बनी रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदोर्नैर्वमे निर्ममात्सर्य न भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मोक्ष की भी कामना है, क्यों? कि अरे वो तो पहले ही मुक्त है, उसको कोई बंधन ही नहीं है। मोक्ष की कामना किसको रहती है? जो अपने आप को बंधा हुआ मानता हो। पिंजरे का पंछी वो सोचता है कि कब ये पिंजरा टूटे और मैं गगन में उड़ जाऊं, मुक्त हो जाऊं। लेकिन जो पहले से ही मुक्त है तो उसको मोक्ष की क्या कामना है? आत्मा है तो मुक्त ही है। वो अनुभव क्यों? क्योंकि बारंबार मैं कहता हूं, जहां आसक्ति है, जहां ममत्व है, तो बंधन आएगा ही आएगा। तो नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपा। ऐसा नहीं, मतलब ये जो आत्मा है वो काल से भी परे है। देखो, शरीर है वो कालाधीन है, मतलब शरीर पहले नहीं था, आज है, आज विद्यमान है और बाद में उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे व्यवहार में बोलते हैं कि मैं 55 बरस का मतलब क्या हुआ कि 56 बरस पहले ये शरीर का अस्तित्व नहीं था और अब आगे कितना रहेगा मालूम नहीं है, इसलिए उसको शरीर बोलते हैं। और हम क्या करते हैं? हम जब बर्थडे आते हैं तो हम केक काटते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वास्तव में वास्तविकता से देखा जाए तो अब और मृत्यु के नजीक जा रहे हैं, बस और कम है अभी तो जीवन, अब कम शेष बचा है, लेकिन हम शाश्वत हम उत्सव मनाते हैं। और ये शरीर का ही जो जन्मा है उसका ही हम उत्सव मनाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी हो ना, कभी अपने जन्म के लिए उसने ये नहीं रहते हैं। और हमारे तो जब बर्थडे आती है कोई विश नहीं करता, हमें बड़ा दुख लगता है, अरे मुझे कोई किसी ने विश नहीं किया, मेरे लिए कोई केक नहीं लाया, मेरे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। अब इतने हम दुखी हो जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो जिस क्षण में आत्मज्ञान हो जाएगा उसी क्षण में ये देह की क्षण भंगुरता हमें आत्मसात, फिर कोई बात का मोह नहीं रहेगा। फिर कोई विश करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो ऐसे भी मरने वाला ही है, तो जाने वाला है, तत्र का शोक को मोह हो। तो उसके लिए मोह करना ये हमारा बोलते हैं ना अज्ञानता का कारण है। तो हम हमेशा रहते हैं, हमारा अस्तित्व कभी मिटने वाला नहीं है, मैं कभी मरता नहीं हूं। अब मैं कौन, इसका हमें चिंतन करना चाहिए, इसी को ही तो अध्यात्म कहते हैं। और मैं को जानना है तो नित्य निरंतर आपको प्रेमपुरी में आना पड़ेगा, नित्य श्रवण करना पड़ेगा। सिर्फ गीता नहीं, सुबह भी आना पड़ेगा, उपनिषदों का भी श्रवण करना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये आत्मज्ञान दृढ़ न हो जाए। और जब तक नहीं होता है तो हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हूं। जिस क्षण वाकई में आत्मज्ञान हो जाता है फिर वो बोलने का भी आवश्यकता नहीं रहती, मत फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, गीता कोई भी, मतलब एक साधे सब साधे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप चाहे एक कोई भी शास्त्र ले लीजिए, है ना, एकम शास्त्रम एको देव केशव वा शिवा, एक श्लोक है, अच्छा कोई भी एक मान, एक साधे सब साधे। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्ति ने, एक ही राह पकड़ चल चला चल पा जाओगे मधुशाला। कोई भी आप मार्ग पकड़ लीजिए तो गीता चिंतन में आएंगे तो कभी ना कभी ये प्रतीति हो जाएगी। फिर हम आत्मज्ञान हो गया तो क्या होगा? तो आत्मज्ञान हो गया तो हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। फिर भगवान यहां इसलिए बता, देखो इससे दो बातें सिद्ध होती है, हमें हमारा स्व का परिचय होता है और स्व परिचय होने के कारण हम संसार में अच्छी तरह से रह सकते हैं, फिर संसार को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ज्ञान अवस्था मतलब शुष्क अवस्था नहीं। कई लोग ऐसा हम ये भ्रांति रहती है कि वेदांत बहुत शुष्क बात है, बहुत नेगेटिव नेगेटिव, सब असार हैं, जीवन असार है, ये देख क्षण भंगुर हैं, ये सब हैं। अरे ये शुष्क नहीं है, ये
आपको रियलिटी बताता है कि ये है, फिर भी आनंद से जीना है, बस मौज में जीना है। अपने आप का स्व का परिचय हो जाएगा, देह की असारता हो जाएगी। मतलब अमृतस्य पुत्रः, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो देखो अपने आप में कितनी भी ये आ जाता है। फिर संसार की किसी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के कारण आपको दुख कभी नहीं होगा, शोक नहीं होगा। जो सही में वेदांती है, जो सही में ज्ञानी है, उसको कभी शोक नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब परिस्थिति को अपने आप को संभाल सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है कि ये तो होना है, ये संसार का स्वभाव ही है। संसार का स्वभाव क्या है? जो द्वंद्वात्मक है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हर्ष है, कभी लाभ है, कभी जय है, कभी पराजय है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। लेकिन हमारा क्या है? बस ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, बस ऐसा ही चलते रहना चाहिए। यही हमारा मोह है। और जब ऐसा नहीं चलता है, हमारा मन के विरुद्ध हो जाता है, तब हमें शोक हो जाता है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया, तो फिर चाहे अनुकूलता है, चाहे प्रतिकूलता है, वो अपने आप में स्वस्थ बना रहता है। इसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ये मोह नष्ट हुआ ज्ञान के कारण ही हुआ है अर्जुन को। बाद में भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये ज्ञान, आत्मज्ञान हमें हमारी स्मृति की प्राप्ति कराता है, हमारा स्व का परिचय कराता है। और जब तक स्व का परिचय नहीं है, तब तक हर्ष, शोक, जय, पराजय, इससे हम लाभान्वित, कभी दुखी, कभी सुखी होते रहते हैं। तो पहले 2 श्लोक में आत्मा की बात की, नित्यता की बात की। अब देह के बारे में भगवान बता रहे हैं 13वें श्लोक में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। अब देखो देह के बारे में भगवान ने बताया। धीर माने बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? पंडित कौन है? जो अपने देह को जानता है। अब ये देह कैसा है? देहिनोस्मिन यथा देहे, मतलब इस देह में जो देही है, वह देह के अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में, जैसे कौमार, यौवनम, जरा, मतलब हम वर्तमान में जैसे देख रहे हैं इस शरीर को। अब देखो मैं और ये शरीर, मैंने अनुभव किया है ये शरीर का। जैसे मैंने इस शरीर का अनुभव किया है, वैसे आपने भी आपके शरीर का अनुभव किया है। किस तरह अनुभव किया है? ये शरीर पहले बाल्यावस्था में था। हम बोलते हैं ना, मैं छोटा बच्चा था। अब छोटा बच्चा था तो वो शरीर किधर गया? आज तो वो नहीं है, वो शरीर किधर गया? अगर देह को हम नित्य मानते तो हमारा बचपन वाला जो देह था वो किधर गया? अच्छा, यौवनम, वो भी हमने देखा, तो यौवन वाला शरीर कहां गया? अभी हम प्रौढ़ अवस्था में हैं। वैसे व्यवहार में हमने ये सब किया, ये बचपन वाला शरीर, ये युवावस्था वाला शरीर, ये प्रौढ़ शरीर, ये वृद्ध शरीर, ये जीर्ण शरीर। लेकिन ये तो शरीर का स्वभाव है। शरीर उत्पन्न होता है, शुरुआत में बहुत अच्छा कोमल, आपने कहे ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है, कितना फ्रेश, कितना, इसके हम बोलते हैं भूलकू देवनु दिधेल, मतलब ईश्वर की प्रतीति होती है इसमें। और जैसे जैसे बढ़ता रहता है फिर उसमें वृद्धि होती रहती है। तो ये अब तक, मतलब ये वर्तमान में इस शरीर में जितने भी चेंजेस हुए हमने देखे। आप सोचो, ये शरीर
अभी हमें ये याद है कि हम जब माँ के पेट में थे तब हमारी स्थिति कैसी थी, वो स्मृति है हमें। ये शरीर तो था ना, ये तो आप समझ रहे हैं। ये शरीर था, माँ के गर्भ में आया तब हमें कुछ याद है। चलो माँ के घर में कब 9 महीने रहे, कुछ हमें याद नहीं है। अब जन्म हुआ, जन्म के बाद बचपन, 1-2 महीने का जो शरीर होता है, तब हमने क्या किया था, कैसे हम रोते थे, कैसे हमको लोग खिलाते थे, कुछ याद है? कुछ याद नहीं। न वो शरीर की अस्तित्व रहा, न उसकी यादें का भी हमें अस्तित्व रहा। कोई कोई एक्सेप्शनल लोग पुनर्जन्म को याद करते हैं, लेकिन ये शरीर, शरीर के कारण जो शरीर की इंद्रियां हैं वो भी धीरे 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 लुप्त हो जाती है। अब जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो मतलब अभाव को ही मृत्यु बोलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारे जीते जी ये शरीर की कितनी मृत्यु हो गई, मतलब बचपन का मृत्यु हुआ कि नहीं? अब बचपन नहीं है हमारे पास, युवा अवस्था का भी मृत्यु, हाँ जितने भी बैठे हैं सब प्रौढ़ अवस्था है, मतलब युवा ने भी अपने पार की थी, सब 50 प्लस ही मेरे ख्याल से हैं। तो हमारी युवा ने भी चले गए, अब प्रौढ़ हैं। अब ये अवस्था भी शाश्वत रहने वाली है, वर्तमान में रहने वाले नहीं। तो यौवनम जरा, वृद्धावस्था आने वाली है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी ऐसे अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम हीनम जातम तुंडम, ये सब होने वाला ही है। तो ये सब शरीर के विकार हैं, शरीर के गुण धर्म हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ऐसे ही वापिस पुनर् वो देह को धारण करता है। एक प्रक्रिया चालू ही रहती है, निरंतर चालू रहती है। मतलब शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन मैं उसमें कभी बदलाव आता नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ अच्छा भाष्य किया है कि देह अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो देहवंत देहवदात्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारम कुमारा भावो बाल्यावस्था यौवनम युनो भावो मध्यावस्था जरा वयोहानि जीर्णावस्था। तो जैसे वर्तमान शरीर में कौमार, बाल्यावस्था, यौवन, तरुणावस्था और जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। वैसे ही तासाम प्रथमावस्था नाशे न नाशो द्वितीयावस्था अवस्थोपजनन न उपजननम आत्मन किम तरहि अपक्रियस्य एव द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्ति आत्मनो दृष्टा। मतलब इसमें पहली अवस्था मतलब बाल्यावस्था का नाश हुआ तो उसमें आत्मा का नाश हुआ, आत्मा को कुछ हानि पहुंची नहीं, आत्मा जैसा था वैसा ही रहा। यौवन अवस्था चली गई, दूसरी अवस्था चली गई, लेकिन आत्मा को कोई उत्पत्ति या आत्मा वापिस एकदम फ्रेश हो गया, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती देखी गई है। मतलब ये शरीर बदलता है, अवस्थाएं बदलती हैं, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोलता है ना, मैं छोटा था, मैं युवान था, मैं वृद्ध था, तो मैं में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन जो छोटा था, युवान था, ये शरीर के कारण है। और शरीर में क्योंकि शरीर ये इसका स्वाभाविक धर्म है, गुण धर्म है, परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी प्राप्ति होती है। मतलब वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है। मतलब ये शरीर जब जीर्ण होता है, शीर्ण होता है, फिर वो नया देह धारण करता है। वापिस उसमें जाके गीता के 15वें अध्याय में वायु और गंधे निवास है, जैसे वायु गंध का वहन करती है, वैसे ये आत्मा अपने संस्कारों को लेके दूसरे शरीर में जाता है। तो इसमें ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा भाष्य किया है
प्रकाश डाला है कि यद्यपि आत्म विनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः। यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्त तक मोह होना तो संभव नहीं। मतलब जो अपने आप को स्व में वास्तव में अपने आप को जानता है उसको तो कभी शोक होता नहीं, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश होता नहीं है, उसके लिए तो संभवित नहीं है। तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्त निमित्तो मोह लौकिको दृश्यते। तथापि मतलब फिर भी शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं कि आगे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब अब यहां पे प्रश्न होता है कि भाई शरीर में नहीं हूं तो हमें सुख की अनुभूति क्यों होती है, दुख की अनुभूति क्यों होती है। शरीर में कोई चिमटा भरता है तो हमें चुभन होती है कि नहीं। हम बातें होते कि मैं शरीर नहीं हूं तो इससे क्या बात हो जाता है। चलो आप शरीर नहीं है, शरीर से आप अलग है, तो कोई आपको लाफा मार देंगे तो आपको वेदना नहीं होगी, ये तो होगी। हाँ, शरीर को होगी। मतलब यहां अर्जुन को तो शोक हो रहा है, तो ये शोक का मोह का कारण क्या है। भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, कहते हैं कि सुख दुख जो हमें होता है, शीत उष्ण का जो अनुभव होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का जो अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं अब टाइम हो गया है तो कल ही उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रार्थना करके फिर कल हम थोड़ा इसका विशेष चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री नमः।